पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। कहा, दुनिया भारत की ओर अपेक्षा की निगाह से देख रही। गोरखपुर में विधायक के नेतृत्व में निकली बाइक रैली। चौरी चौरा विधायक ने की सरकार की तारीफ। वाराणसी में हुई खौफनाक वारदात। नशा देकर 7 दिन तक 23 दरिंदों ने किया युवती का दुष्कर्म। मामले में 6 गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। विशेष नामांकन अभियान के संबंध में हुई बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत लखीमपुर खीरी के कबीरधाम आश्रम पहुंचे। इस दौरान अफसरों ने उनकी अगुवानी की। संघ प्रमुख ने आश्रम के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद सत्संग भवन का लोकार्पण और दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हम सब एक ही पूर्वज की संतान हैं। पहले दुनिया भारत को हेय दृष्टि से देखती थी, अब अपेक्षा भरी नजरों से देखती है। परिवार ही समाज की यूनिट है। हमें भोग और स्वार्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल सफलतम पूरा होने पर चौरी चौरा विधायक ई सरवन के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान विधायक ई सरवन निषाद ने कहा कि प्रदेश की सरकार गरीब शोषित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको साकार किया जा रहा है। वही रैली में मुख्य रूप से पूर्व विधायक बेचन राम, वरिष्ठ भाजपा नेता, युवा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। वाराणसी जिले से एक दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है, जहां 19 साल की एक युवती के संग 7 दिनों तक 23 युवकों ने गैंगरेप किया। युवती को नशा देकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर हैवानियत की गई। बता दें कि 29 मार्च को युवती अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। रास्ते में एक युवक उसे झांसा देकर कैफे में ले गया। यहां रात भर उसका शोषण किया गया और अगले दिन आरोपी युवक ने युवती को कई अन्य लोगों के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 11 अज्ञात पर केस दर्ज किया है। सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में विशेष नामांकन अभियान के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करें और अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराएं। आगरा में ताजमहल के पास नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। सुलोचन का नशा करने वाले बच्चों को पुलिस ने पकड़ा। जो दुकानदार बच्चों को सुलोचन बेचता था उसे गिरफ्तार किया गया। बच्चों की काउंसलिंग कराई गई। वहीं एसीपी ने दावा किया है कि ताजमहल येलो जोन परिसर जल्द ही जल्द नशा मुक्त होगा। जी देखिए, ये ताजमहल येलो जोन के बाहर जो ताजगंज क्षेत्र है, यहाँ पर सूचना आ रही थी कि कुछ बच्चे हैं जिनको एक दुकान वाला जो वो अधेसिव सोल्यूशन अलग अलग प्रकार के द्रव्य सप्लाई करता है, जिसका वो नशा करते हैं। और क्योंकि ये ताजमहल पर्यटकों का क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटकों के साथ घटना भी बच्चे कर सकते हैं, इसलिए आज इन्हें हम लेकर आए हैं ताज सुरक्षा थाने में। हमने इनके साथ काउंसलिंग की है बच्चों के साथ, और जो व्यक्ति इन्हें बेचता है उसको पकड़ा है और उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की है। जी, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सबसे पहले इन लोगों को ट्रेस किया जाए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो सामान बेच रहे हैं बच्चों को, और उसके बाद फिर उनके विरुद्ध मुकदमा लगाकर विधिक कार्रवाई प्रॉपरली की जाए। ये अभियान अब लगातार चलेगा। आगरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में पिछली 2.5 साल में एक महिला का 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी की गई। ऑडिट टीम की जांच में जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 2 निजी अस्पताल में योजना के तहत किए गए 38.95 लाख का भुगतान संदिग्ध पाया गया है। ऑडिट टीम में जाँच संदिग्ध पाए जाने के बाद जाँच के आदेश दिए गए हैं। इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत। अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी इसमें? अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही आदिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो
आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो बांदा के मर्दन नाका इलाके में एक गंभीर घटना सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने 2 युवकों पर गोली चला दी। युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। वहीं पुलिस ने दोनों घायल युवकों के बयान दर्ज किए हैं और जांच में सामने आया है कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है। बता दें कि हादसे में एक युवक के हाथ में और दूसरे के पैर में गोली लगी है। जिला अस्पताल में इन दोनों लोगों ने बयान दिया कि वो लोग मर्दन नाका में थे, वहीं इनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। दोनों लोगों के बयानों में विरोधाभास है। मौके पर जो पुलिस टीम गई है उसको वहाँ कोई नहीं बता रहा कि यहाँ इस तरह की कोई घटना हुई है। अभी हमारे पास में नहीं एवं सुशील कुमार सोनी 32 साल के हैं लगभग, मरियाना का एवं अलीगंज से लाए गए बांदा से। ये विवाद हुआ है और इसमें गोली चली है। गोली गनशॉट इंजरी केस है और इनका भर्ती का उपचार किया जा रहा है। कहाँ पर लगी है गोली? एक है इनको थाई में लगी हुई है नहीं इनको, और सुशील को हाथ। बांदा में पत्नी से पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है, जहां पीड़ित ने पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाया, जिसके चलते पत्नी उसको मेरठ में हुए हत्याकांड का हवाला देते हुए धमकी देती थी। साथ ही खेती बेचकर पैसे देने का दबाव बना रही थी, जिसके बाद पीड़ित पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जगबंदन नाम है, यहाँ दरख्वास्त देने एसपी साहब के पुलिस अधीक्षक के यहाँ आया हूँ। क्यों? औरत से परेशान हूँ। औरत जब चाहती है जब चली जाती है अपने आशिक के पास। 6 महीने से किसी से संबंध बनाए है और ये जिला का रहने वाला है, जो है इंदियापुर थाना है। तो उमा दत्त उर्फ मोनू नाम है, वीरेंद्र सिंह का लड़का है। 5 तोला सोना, 2 लाख रुपए, 1 किलो चांदी घर से निकाल के ले गई। अब कहती है बेच के ज़मीन मुझे पैसा दो, मैंने 15 टुकड़े मेरठ में हुए हैं, तुम्हारे 30 टुकड़े बना मारने की। जान मार सकती है कभी भी। ये घर में न रही तो मैं घर में नहीं रहती, क्योंकि आज मतलब दिया गया गिरवा थाना से संबंधित है। पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है, तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करते हैं, जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है। हमीरपुर में ग्राम पंचायत बड़ागांव प्रधान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठा है। सुमेरपुर ब्लॉक प्रमुख का आरोप है कि गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कर लाखों रुपए का घोटाला प्रधान ने किया है। भ्रमित करने के लिए ग्राम प्रधान अब मामले को बदलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रधान ने पहले ही विकास कार्य का रुपए अपने परिजनों के खाते में डलवा दिया है और बाद में भ्रष्टाचार खोलने पर काम कर रहा था। उसका धरना प्रदर्शन किया जाना गलत है। उसके द्वारा पिछले 15 जून को पैसा निकाल लिया गया था। अब पैसा निकाला गया, उसके बाद काम नहीं कराया गया था, जिसमें जिले की कमेटी ने जांच की थी। 12 कामों में 6,56,302 रुपये का गबन पाया गया था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एफआईआर के आदेश भी हुए हैं। एफआईआर के आदेशों में ढीला हवाली या कार्रवाई न होने की शिकायत करता जो उन्हीं का पारिवारिक उन्हीं की बिरादरी का है, वो हाई कोर्ट चले गए हैं। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। उन जांचों से एफआईआर से बचने में प्रशासन को दबाव में लेने के लिए वो धरने में बैठा है। और जो गबन किया है तो उसने अपने बेटा, अपने भाई, भतीजों के नाम खाते में पैसा डाल करके धनराशि को उगाही कर ली है, धनराशि का गबन कर लिया है, मात्र उससे बचने के लिए कलाकारी कर रहा है। उसका कहना अपनी जगह में सही है कि मेरे पास टूटी चप्पल नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे। मेरे पिताजी के पास 40-50 बीघा जमीन, तो टूटी चप्पल क्यों होगी? अच्छी चप्पल होगी मेरे पास। टूटी चप्पल मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद में मुझे तरह तरह के और भी विजिट कराई, मेरी पढ़ाई की तैयारी कराई, तो मैं अच्छी जगह में रहा। अच्छे मेरठ हत्याकांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में के शिवगढ़ थाने से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 7 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मनीष सैनी नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी गांव के पास के ही एक खेत में मिली है। उस पर चोट के निशान थे। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला था। पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने अपना डाटा इकट्ठा करके जांच शुरू की आगे। तो इसमें तथ्य निकल के आए कि मृतक जो मनीष सैनी है, उसकी पत्नी रूबी, और रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, सुनील कोरी के साथ मिलकर इसकी हत्या की है। इसको गोली मार के
मारा गया था। पोस्टमार्टम में गन शॉट वुंड आए हैं। इस तरीके का मामला था। दोनों अभियुक्तगण जो मृतक है, मृतक की पत्नी रूबी और उसका प्रेमी सुनील कोरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से वो तमंचा भी, पिस्टल भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने गोली मारी है। इनकी प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी। 4-5 साल से दोनों संबंध में थे, अवैध संबंध में। घर वालों के द्वारा कई बार मना किया गया, मृतक के द्वारा भी मना किया गया। एक बार इनको आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा भी गया, किंतु पत्नी नहीं मानी और लगातार झगड़े बढ़ते रहे। जिस दिन घटना हुई है उस दिन पत्नी ने मायके में पति को अपने बुला लिया था जागरण के बहाने, और पीछे से अपने प्रेमी को भी बुला लिया था और घटना को अंजाम दिया। 2 गोलियां इसको मारी गई थी और पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत से काम किया है, क्योंकि शुरू में ब्लाइंड मर्डर था। किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि किस तरीके से हुआ है। और आसपास के गाँव में और जहाँ इसकी ससुराल मायका दोनों जगह पूछताछ इसमें एसओजी सर्विलांस थाने की टीम ने अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में किया। तो कुछ क्लूज़ मिले थे, इसमें मैनुअल क्लूज़ मिले थे। जब उन पर पूछताछ की गई आरोपियों से तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।